Hi friends, let's start with assignment numericals of chapter number 3. These collection of numericals are really a very good collection which will be helpful to enhance your knowledge apart from the textbook numericals as well as for your competitive exams. No doubt for you, the competitive exam is in 2022 after 2 years. But then also let's prepare right from now. तो यहाँ ये जो सम कर रहे हैं यहाँ पे in the assignment, these are mainly oriented towards competitive exam, that is G or NEET. ओके तो चलो सबसे पहले फर्स्ट सम लेते हैं. फर्स्ट सम में यू आर गिवन एन इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x इक्वल टू p क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 वेयर t इज टाइम इन सेकंड एंड x इज द पोजीशन. क्वेश्चन में पहले पार्ट में बोला हुआ है t इक्वल टू 4 सेकंड पे यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. नाउ 4 सेकंड पे बोला मतलब क्या हो गया, इट्स एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इसमें पहले पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो स्टार्ट करते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx by dt, दैट इज d by dt ऑफ x क्या है, तो x इज t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5. पहले इक्वेशन एज इट इज लिख दिया. आप डिफरेंशिएशन करने रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहला टर्म d by dt ऑफ t क्यूब प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d by dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्वेश्चन 2 d by dt ऑफ t प्लस d by dt ऑफ 5. यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, तो दिस विल बी t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर का 2t माइनस 2 इंटू डी टी बाई डी टी तो 1 हो गया. एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है. तो द इक्वेशन व्हाट यू गेट इज 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2. ये इक्वेशन हो गया वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. therefore we get instantaneous velocity v as this one. at t equal to 4 सेकंड पूछा है, तो यहाँ पे t को 4 रख देते हैं, तो v at 4 सेकंड विल बी इक्वल v4 बोल देते हैं 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 सॉरी प्लस 8 इंटू 4 माइनस 2. 4 स्क्वायर इज 16, 3 is 48 प्लस 32, that makes 80 minus 2 and this will be 78 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया आपका इंस्टेंट वेलोसिटी एट 4 सेकेंड. 4 सेकेंड पे इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी ये पार्टिकल की, वो आ गया. फिर एक्सेलरेशन मांगा हुआ है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू dv बाई dt. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करना है dv बाई dt. अब यहाँ पे v का फॉर्मूला हमने क्या प्रिंट किया था, ये रहा, तो उसको डिफरेंशिएट करना है d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2. ये जो इक्वेशन है था v का, तो v को डिफरेंशिएट करते हैं. फर्दर वी गेट एक्सेलरेशन 3 एज इट इज d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 8 एज इट इज d बाई dt ऑफ t माइनस d बाई dt ऑफ 2. तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 8 इंटू टी का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है. सो दिस यू गेट इट एज 60 प्लस 8. दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ना एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे देखें तो कितना आएगा, तो a4 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 8. 6 4 24 प्लस 8 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड. ओके, ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट ए, जिसमें टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. एट अ गिवन टाइम बोला हो तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ढूंढना हो तो दिस इज द मेथड यू हैव टू डू. इक्वेशंस खास ध्यान में रखना, ये मेथड है हाउ टू डू इट. ओके, इस सम का नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, 0 से लेके 4 सेकंड के दौरान हाउ मच इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाट इज आस्क्ड. खास ध्यान रखें वर्डिंग, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकंड. तो t1 हमारे पास 0 है, t2 इक्वल टू 4 सेकंड है. इन दो के बीच में ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 4 सेकंड कितना एवरेज स्पीड है और कितना एवरेज एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है. तो एवरेज कैसे ढूंढने का है, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी
एवरेज v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t एंड दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, बराबर है। अब हमारे पास x का फॉर्मूला तो है ही, तो यहाँ पे एट t1 इक्वल टू 0 सेकेंड x1 क्या आएगा, तो t को 0 रखते हैं, 0 क्यूब प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, क्या हो गया 5 मीटर। फिर t2 इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में देखते हैं क्या आ रहा है, तो 4 का क्यूब प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5, सो हो गया 4 क्यूब है 64 प्लस 64 128 माइनस 8 120 प्लस 5 125 मीटर। तो देयरफॉर डेल्टा एक्स कितना होगा, x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 120 मीटर, and delta t will be equal to t2 minus t1 and that will be 4 minus 0 4 second। therefore average speed क्या आ जाएगा, delta x by delta t and that's equal to 120 by 4 and that is 30 meter per second। so during this time interval from 0 to 4 second the average speed comes out to be 30 meter per second। okay, average speed comes out to be 30 meter per second। this is how you find out the average speed। चलो इसको एवरेज स्पीड, ओके आगे हमने देखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब एवरेज स्पीड आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पार्ट पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर एवरेज एक्सेलरेशन v से एवरेज विल बी डेल्टा v by डेल्टा t, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज अगेन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पे हमारे पास v का फॉर्मूला नहीं है, x का फॉर्मूला दिया तो v फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, हियर v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो दैट इज v बाई dt ऑफ x क्या है, t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, t क्यूब का 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर का 2t माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसके 0, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये हमने डायरेक्ट स्टेप कर लिया, आगे के पार्ट में हमने इसको डिटेल में देखा था ताकि तुमको पता लगे। अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2, यही फॉर्मूला आया था इंस्टेंटेनियस स्पीड का आगे, बराबर है ना। एट t1 इक्वल टू 0 सेकेंड v1 क्या आएगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है सर, अरे नेगेटिव स्पीड मीन्स बॉडी इज रिटर्निंग टुवर्ड्स ओरिजिन, वही है उसका मीनिंग। चलो फिर एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में v2 विल बी इक्वल 4 सेकेंड पे 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4, फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, v का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डालिए हमने माइनस 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 प्लस 32 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 78 मीटर पर सेकेंड। आगे के पार्ट में हमने 4 सेकेंड पे इंस्टेंट स्पीड देखा ही था, 78 मीटर पर सेकेंड आया था। नाउ देयरफॉर चेंज इन स्पीड कितना हुआ, v2 माइनस v1 दैट इज 78 माइनस 2 and that's 80 meter per second, and time taken for this change in speed t2 minus t1 that is 4 minus 0 4 second। so therefore average acceleration will be equal to delta v upon delta t is equal to 80 upon 4, that is 20 meter per second square। so average acceleration comes out to be 20 meter per second square, right? now this is the part in which we are finding the average values। आगे देखा था इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना और एवरेज स्पीड एवरेज वैल्यूज फाइंड करना, दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया, दोनों मेथड मैंने आपके सामने रखी हुई है। ओके, एवरेज स्पीड के लिए यू टू गो बाय डेल्टा x बाय डेल्टा t दैट इज x2 minus x1 upon t2 minus t1, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा v बाय डेल्टा t v2 minus v1 upon t2 minus t1, एंड इंस्टेंटेनियस के लिए यू टू गो थ्रू द डिफरेंशिएशन। ओके,
ये सम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इंस्टेंटेनियस पूछते हैं, कभी कभी एवरेज पूछते हैं, और हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे ये पहला सम तो बहुत ध्यान से करना, इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं आने वाली है, इसलिए इसी में से वीडियो को पॉज करके पूरा बोर्ड उतार लेना, बराबर है। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द सम इन विच यू कैन फाइंड बोथ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। फाइंड करने का मेथड, दोनों मेथड आपको यहां मिल जाएगी। नाउ टेकिंग द सेकेंड सम। सेकेंड सम में पोजीशन का फॉर्मूला दिया 4.2 टी स्क्वायर प्लस 2.6 एंड बोले पहले 0 से लेके 3 सेकेंड के दौरान फाइंड द एवरेज स्पीड एंड 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे वाले ही सम है, आगे में वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों पूछा था, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी पूछा हुआ है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड is given as delta x by delta t and that will be equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1। तो पहले at t1 equal to 0 second x1 will be equal to 4.2 into 0 का square plus 2.6 and that is 2.6 meter। फिर at t equal to t2 equal to 3 second x2 will be equal to 4.2 into 3 का square plus 2.6 एंड ये आ जाएगा रफली 94.2। सॉरी 43 मीटर। ओके, ये आ गया। सो दिस कम्स आउट टू बी 40.4 मीटर एंड देयरफॉर नाउ delta x will be equal to x2 minus x1, that is 9 into 4.2 37.8 meter। okay, so here displacement and time taken delta t is equal to t2 minus t1, that is 3 seconds। So therefore average speed, which is delta x by delta t, will be equal to 37.8 by 3 and that comes out to be 12.6 meter per second। So average speed comes out to be 12.6 meter per second। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में बोले t equal to 3 सेकेंड पे स्पीड चाहिए, तो उसके लिए इंस्टेंट एट अ गिवन टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड v is equal to dx by dt, that is d by dt of x बोले तो 4.2 t square plus 2.6। सिंप्लीफाई करते हैं तो 4.2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t स्क्वायर का 2t प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0, सो दिस विल बी 8.4t। ना एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा हुआ है, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड velocity v3 will be equal to 8.4 into 3 and that comes out to be 25.2 meter per second। ये हो गया इंस्टेंट स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। दिस हाउ वी डू इट। यानी आगे का ही सम था, उसका एक पार्ट था, तो ऐसे पार्ट भी पूछा जा सकता है। 3 मार्क के लिए सम होगा, आगे वाला सम 5 मार्क के लिए हो जाता है। व्हेन वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सेलरेशन दोनों पूछा हो तो 5 मार्क के लिए, अकेला स्पीड या अकेला एक्सेलरेशन पूछा हो तो 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट सम नंबर 3 में आपको पोजीशन का फॉर्मूला दिया 2 minus 5t plus t क्यूब एंड बोले t इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन ढूंढे। तो पोजीशन का फॉर्मूला दिया, एक्सेलरेशन ढूंढने को बोला है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैसे चलेंगे? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट d by dt करेंगे तो वी गेट स्पीड, स्पीड को d by dt करेंगे तो विल गेट एक्सेलरेशन। यानी पोजीशन एक्सेलरेशन जाना हो तो एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर जो आए उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। यानी शुरू करते हैं यहाँ पे instantaneous speed v is equal to dx by dt, so that is d by dt of x बोले तो 2 minus 5t plus t cube, so this will be equal to पहला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल तो 0 माइनस 5 बार आ गया, t का डिफरेंशियल 1 प्लस t क्यूब का डिफरेंशियल 3t स्क्वायर, so this comes out to be minus 5 plus 3t स्क्वायर।
ये आ गया स्पीड का फॉर्मूला। फिर एक्सेलरेशन, हमको एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो एक्सेलरेशन के लिए चलते हैं। एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू डीवी बाई डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ वी मिला हमको -5 + 3t²। तो -5 तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल 0 + 3 × t² का डिफरेंशियल 2t, ये हो गया 60 बराबर है। अब पूछे t = 2 सेकेंड पे, दैट t = 2 सेकेंड, acceleration will come out to be 6 × 2 and that is 12 m/s². So therefore your final answer comes out to be A is equal to 12 m/s². Acceleration is at time t equal to 2 second. Instant acceleration आ गया। तो अगर पोजीशन दी है और एक्सेलरेशन पूछा हो तो हाउ टू डू इट, ये चेन याद रखने के, x to b v to a। पोजीशन दिया तो वेलोसिटी फाइंड करना हो तो d by dt, एंड वेलोसिटी दी एक्सेलरेशन ढूंढना हो तो d by dt। एंड अगर पोजीशन से एक्सेलरेशन जाना हो तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए क्लियर। चलो नेक्स्ट सम नंबर 4, एक आइकॉनिक सम है। क्वेश्चन में दिया हुआ v = 4t, स्पीड का फॉर्मूला दिया है ना। वैसे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सेलरेशन पूछेंगे, पर ऐसा नहीं है। पूछा कि 2 सेकंड टू 4 सेकंड के दौरान हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट। इट्स आस्क्ड दैट हाउ टू यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 2 to 4 सेकंड। तो एक सिंपल सा मेथड लेते हैं पहले, फर्स्ट मेथड, सिंपल सा मेथड लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, बराबर है, यानी कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सो देयरफॉर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम इंटरवल, बराबर है। अब एवरेज स्पीड क्या होगा यहाँ पे, v1 + v2 बाई 2, t1 पे v1 t2 पे v2 बाई 2 इंटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी, एल बी t2 - t1। ओके, तो यहाँ पे एट t1 = 2 सेकेंड स्पीड क्या आएगी, v1 = 4 × 2, दैट्स 8 मीटर पर सेकेंड। फिर एट टाइम t = 4 सेकेंड, स्पीड कितना है, तो v2 = 4 × 4, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, वैसे हम दोनों का डिफरेंस करते हैं, पर डिफरेंस नहीं, यहाँ तो एवरेज लेना है। तो देयरफॉर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू v1 = 8 + 16 बाई 2 इंटू इंटरवल कितना है, 4 - 2 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, कितना है डिस्प्लेसमेंट, 24 मीटर। सो दैट्स द डिस्प्लेसमेंट हियर। ये एक मेथड हो गया, बराबर है। पर एट द लेवल ऑफ 11th स्टैंडर्ड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड दिस मेथड। हाँ, ये मेथड बहुत इजी है, एकदम सिंपली हो जाता है, पर ये मेथड एक्सपेक्टेड नहीं है। आपके पास क्या एक्सपेक्टेड है वो देखते हैं, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड के बारे में क्या सोचना है, तो ये वही फिर से लिया है, वही रखा हुआ है। एक्स पोजीशन दिया हो तो स्पीड फाइंड करना हो तो d by dt, स्पीड दिया एक्सेलरेशन फाइंड करना तो d by dt। तो इफ यू आर गिवन पोजीशन यू कैन फाइंड स्पीड, स्पीड दिया तो एक्सेलरेशन मिल सकता है, कैसे, बाय डिफरेंशिएटिंग। पर अगर उल्टा चलना हो तो, अगर एक्सेलरेशन दिया स्पीड फाइंड करना हो तो डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड से अगर पोजीशन चाहिए तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे हमें क्या दिया, स्पीड दिया अन्य पोजीशन मांगा है, डिस्प्लेसमेंट मांगा है। स्पीड दिया तो पोजीशन का चेंज यानी डिस्प्लेसमेंट मांगा है, तो उल्टा जाना है यानी इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, पोजीशन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt। ना 4 बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, t वेरिएबल है, तो 4 × t का इंटीग्रेशन t²/2। हमने देखा था आगे मेथड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन x⁴n dx इज x⁴n + 1 अपॉन n + 1। हमने बीच में इंटीग्रेशन का मेथड्स ले लिए, तो उसमें यही फॉर्मूला लिया था हमने। तो अगर t है तो t का तो पावर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ओनली t है इसलिए, तो हो जाएगा 1 + 1 2/2, बराबर है। तो दिस विल बी 2t², ये पोजीशन का फॉर्मूला हो गया। नाउ एट t1 = 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या आएगा, x1 = 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 मीटर। एट t2 = 4 सेकेंड, पोजीशन विल बी x2 = 2 × 4 का स्क्वायर, दैट इज 32 मीटर। तो therefore displacement delta x will be equal to x2 - x1 and that's 32 - 8, that is 24 meter. Okay, same answer with another method, यानी using integration। क्योंकि अब क्या आप 11 में आ गए हैं
You have the knowledge of calculus and hence you are expected to use the integration method. अब इसे रिड्यूस करना तो एक और मेथड, इस मेथड में एक्सटेंशन भी ले सकते हैं. क्या लेंगे? आई एम लीविंग दिस एज इट इज. हाँ, इसमें क्या करेंगे हम लोग एक्सटेंशन में, द थर्ड मेथड. डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी फ्रॉम t1 टू t2 इक्वल टू 0. लिमिट दे दो पहले से, बराबर, क्योंकि हमको दिया हुआ है 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक फाइंड करना है, तो ऐसे ही करते हैं. तो दिस विल बी इंटीग्रेशन 4t dt from t1 is 2 second and t2 is 4 second, from 2 to 4 second. This will be equal to 4 बार आ गया इंटीग्रेशन t का t square by 2. वही स्टेप, अब खाली लिमिट लिखना है 2 to 4. क्या करते हैं, अपर लिमिट में ये 2 को बाहर लेते हैं, 2 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो रहने दो, चलो 4 इंटू पहले अपर लिमिट 16 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर बाई 2. सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है, 16 बाई 2 यानी 8 माइनस 2 4 इंटू 8 माइनस 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 24 मीटर. ओके, ये तीसरा मेथड हो गया जिसमें आप डेफिनेट इंटीग्रेशन ले रहे हो या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेके पोजीशन का फॉर्मूला फाइंड किया. ये पोजीशन का फॉर्मूला है जो यहाँ बताया था ना, स्पीड से पोजीशन का फॉर्मूला है, फिर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आ गया. ओ सॉरी, दिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स. ओके, एंड यहाँ पे हमने वही डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ले लिया, rather than position we took the displacement because we already have the time limits. टाइम इंटरवल है हमारे पास 2 से लेकर 4 सेकंड, इसे वो डायरेक्टली यूज कर लिया. तो तीसरा मेथड हो गया. यू कॉपी आउट ऑल द 3 मेथड्स. इसे खास याद रखना कि पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जाना, पोजीशन से स्पीड जाना, स्पीड से एक्सेलरेशन जाना तो गो बाय डिफरेंशियल, एंड अगर उल्टा चलना है एक्सेलरेशन से स्पीड, स्पीड से एक्स, तो गो बाय इंटीग्रेशन मेथड. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. Continuing this type of sums of calculus involving calculus, we move on to 23rd number. 23rd number में दिया है एक फॉर्मूला डिपोजिशन का, y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस बी टी रेज टू 4. फॉर्मूला दिया है y का एंड बोला है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन. इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन. इनिशियल मतलब क्या, एट टाइम t इक्वल टू 0. ये वर्डिंग याद रखना, इनिशियल मींस एट टाइम t इक्वल टू 0. तो फिर स्पीड एंड एक्सेलरेशन इनिशियल मांगा है, यानी इनिशियल स्पीड फाइंड करके t इक्वल टू 0 लगा दो, एक्सेलरेशन फाइंड करके t इक्वल टू 0 लगा दो. वही हो गया, इंस्टेंटेनियस बात की हुई है. तो एज यू आर आस्क्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो व्हाट यू डू इज पहले v इज इक्वल टू dy by dt एंड दैट इज इक्वल टू d by dt ऑफ a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस dt रेज़ टू 4. तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो पहला तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 रहेगा, प्लस b इंटू t का डिफरेंशियल 1 प्लस c इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t माइनस b इंटू 4t क्यूब. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब. इनिशियल चाहिए स्टेट टाइम t इक्वल टू 0. इनिशियल स्पीड विल बी b प्लस 2c इंटू 0 प्लस माइनस 4d इंटू 0 का क्यूब. माइंड वेल यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप. ये स्टेप बताने का, ये स्टेप बताने का, इसके अंदर वैल्यू 0 रखते हो वो भी बताना है. ऐसा नहीं डायरेक्टली इसको उड़ा दो और b खाली लिख दो. बी वेरी केयरफुल, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ यू राइट इट डायरेक्टली. तो v0 आ गया, b इनिशियल स्पीड b आ गया. अब नेक्स्ट पूछा है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू dv बाई dt, दैट इज d बाई dt ऑफ, अब v का फॉर्मूला कहाँ, ये रहा, b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब. डिफरेंशिएट करते हैं, b तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, प्लस 2c इंटू टी का 1 माइनस 4d इंटू टी क्यूब का 3t स्क्वायर. सो दिस विल कम आउट टू बी 2c माइनस 4 3 12 dt स्क्वायर. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया. अब एट टाइम t इक्वल 0 ले लो तो इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 2c माइनस 12d इंटू 0 का स्क्वायर एंड दैट कम्स आउट टू बी 2c. तो इनिशियल एक्सेलरेशन आ गया 2c. तो इनिशियल स्पीड v b और इनिशियल एक्सेलरेशन 2c. ओके, तो फिर से वही हो गया, खाली इधर नया क्या था, इनिशियल वैल्यू ढूंढनी थी. इनिशियल के लिए खास याद रखे t इक्वल टू 0 लेना है.
अच्छा नेक्स्ट हम ले रहे हैं नंबर 24, जिसमें एक फॉर्मूला दिया पोजीशन का y इक्वल टू -2/3t² प्लस 16t प्लस 2। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया, पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसमें पूछा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल टेक टू कम टू रेस्ट। हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल टू टेक टू कम टू रेस्ट। वैसे तो लॉन्ग बोलेंगे तो लेंथ की बात हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। As you are English medium student, you should be knowing what's the meaning of it. How long does it take the particle to come to rest? Particle comes to rest मतलब मेरा स्पीड उसकी जीरो हो गई। स्पीड जीरो होने में हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यानी कि कितना टाइम लगेगा। ओके तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा। अब आगे के सम में टी दिया होता है, वी फाइंड ढूंढना होता है। वी दिया हुआ है, टी ढूंढना है। वी दिया हुआ इंस्टेंट स्पीड दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है किस टाइम पे ये इंस्टेंट स्पीड जीरो होगी। तो शुरू करते हैं। पहले इंस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू dy बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ y को पुट अप करते हैं -2/3t² प्लस 16t प्लस 2। डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस विल बी -2/3 t² का डिफरेंशियल 2t, t² का डिफरेंशियल आएगा 2t प्लस 16 बार आ गया, t का डिफरेंशियल 1 प्लस कांस्टेंट है उसका तो डिफरेंशियल 0। So this will be minus 4/3t plus 16. ये आ गया स्पीड। Now as speed is 0, स्पीड आपको 0 दिया हुआ है, तो therefore minus 4/3t plus 16 will be equal to 0. Therefore we have 4/3t is equal to 16। इसको उधर ले लिया तो t का फॉर्म t आ जाएगा ना, t equal to 16 into 3 upon 4 and that comes out to be 12 सेकेंड। तो देखने को मिलेगा therefore 12 सेकेंड पे पार्टिकल विल कम एट रेस्ट। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, तो 12 सेकेंड पे पार्टिकल विल कम एट रेस्ट। ओके यानी ये सब में स्पेशल क्या है, ये सब में नया क्या है। नॉर्मली टाइम दिया होता है, स्पीड ढूंढना होता है। नाउ यू आर गिवन द स्पीड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, किस टाइम पे ये स्पीड होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वी गो फॉर 25th में आपको पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है x इक्वल टू at² माइनस bt³ एंड बोला एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पे होता है, एट व्हाट टाइम इज एक्सेलरेशन 0। तो उसके लिए शुरू करते हैं, एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पे होगा वो फाइंड करना है। तो पहले एक्सेलरेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। नाउ पोजीशन से एक्सेलरेशन का फासला, पोजीशन से स्पीड d/dt, फिर स्पीड से एक्सेलरेशन d/dt, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले v इज इक्वल टू dx/dt, that is d/dt of x दिया आपको at² minus bt³। so this will be equal to a as it is t² का 2t minus b as it is t³ का 3t² डिफरेंशियल हो गया। so this will be 2at minus 3bt²। ये स्पीड आ गया। अब एक्सेलरेशन, अगला स्टेप, एक्सेलरेशन भी d/dt and that is d/dt of v is 2at माइनस 3bt²। अब पहले टर्म में 2a कांस्टेंट बाहर गया, dt/dt इज 1 माइनस 3b, दूसरे टर्म में t² का डिफरेंशियल 2t। ओके तो दिस कम्स आउट टू बी 2a माइनस 6bt। ओके ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोले कि एक्सेलरेशन 0 हो तो एज एक्सेलरेशन 0, तो देयरफॉर 2a minus 6bt is equal to 0. So 6bt will be equal to 2a. So t will be equal to 2a upon a upon 3b. ये हो गया टाइम एट विच एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0। आगे के सम में स्पीड 0 तक का टाइम पूछा था, इस सम में एक्सेलरेशन 0 तक का टाइम पूछा, तो भी मेथड यहाँ पे आ गया। ओके चलो नेक्स्ट, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है x इक्वल टू at प्लस bt² माइनस ct³। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्डिंग अगर ध्यान से पढ़ो तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन 0। स्पीड फाइंड करना जब एक्सेलरेशन 0 हुआ था, तो व्हाट यूर आंसर इज a इक्वल टू 0, हाउ मच इज द स्पीड। एक्सेलरेशन 0 हुए तब स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करना है। ओके दैट इज आवर क्वेश्चन। ये a यानी ये डिफरेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, ये a एक्सेलरेशन का है। तो एक्सेलरेशन 0 है तब स्पीड कितनी, तो पहले तो एक्सेलरेशन 0 होता कब है, तो टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो आगे का सम किया वैसे ही, अब वो टाइम मिल जाए तो स्पीड के फॉर्मूला में डाल दो, स्पीड मिल जाएगा उस टाइम पे। ओके तो दो स्टेप चलेंगे यहाँ पे।
पहले फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन, जीरो कब होता है, तो उसके लिए स्पीड ढूंढना पड़ेगा पहले, dx by dt, दैट इज d by dt ऑफ at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। पहले टर्म में a इज अ कांस्टेंट, dt by dt 1, दूसरे टर्म में b इज कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, माइनस तीसरे टर्म में c कांस्टेंट, t क्यूब का डिफरेंशियल 3t स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ये स्पीड आ गया। अब एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, दैट इज d by dt ऑफ a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। तो a का डिफरेंशियल तो 0 प्लस 2b इंटू डी का डिफरेंशियल 1 माइनस 3c इंटू 2t टी स्क्वायर का डिफरेंशियल। सो दिस कम्स आउट टू बी 2b माइनस 6ct। ना हमें फाइंड करना पड़ेगा टाइम कौन सा है जब एक्सेलरेशन 0 है, तो एज एक्सेलरेशन 0 देयरफॉर 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0। बराबर, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो देयरफॉर 6ct इज इक्वल टू 2b, तो t विल बी इक्वल टू b बाय 3c हो गया। इस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होता है, ये वो टाइम है जब एक्सेलरेशन 0 है। तो आप इस टाइम पे स्पीड मांग रहे हैं एट t इक्वल टू b बाई 3c, स्पीड v कितना होगा वो फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू, v का फॉर्मूला है हमारे पास में a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। तो रख देते हैं यहाँ पे a प्लस 2b इंटू b बाई 3c, बराबर है, माइनस 3c इंटू b बाई 3c का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पहला टर्म a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c, माइनस दूसरे टर्म में 3 से उड़ जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर अपॉन 3c। तो 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c विल कम आउट टू बी b स्क्वायर अपॉन 3c। तो ये हो गया स्पीड व्हेन एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 कब होता है, वो एक्सेलरेशन फाइंड किया, उसको 0 के लिए टाइम ढूंढा, ये टाइम आया, इस टाइम पे स्पीड कितना है, तो स्पीड के फॉर्मूला में डाल दिया। इस टाइप के सम्स हो सकते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सम्स। यहाँ पे इस सेशन में हमने जो भी सम्स लिए सारे कैलकुलस बेस्ड थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों का यूज किया है। ओके, अगली बार से विल गो फॉर द 4 इक्वेशंस।